कहते हैं कि हर पत्थर की अपनी एक कहानी होती है और जब बात उस पुल की हो जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं बनाया था, तो हर लहर अपने भीतर एक रहस्य समेटे होती है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका के मन्नार तक फैला एक सेतु, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। कहते हैं इस पुल पर चलकर स्वयं भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे थे, रावण से सीता माता को वापस लाने के लिए। लेकिन आज वो सेतु समुद्र के नीचे क्यों है? क्या उसे समय ने निगल दिया या किसी शक्ति ने उसे छिपा दिया? आओ आज इस रहस्य से हर परत को खोलते हैं, आस्था के प्रकाश और विज्ञान की रोशनी दोनों में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र देवता से मार्ग मांगते हैं, तो समुद्र देवता प्रकट होकर कहते हैं, हे रघुनंदन, मेरे भीतर मार्ग बनाना कठिन है, पर तुम्हारी सेना में दो ऐसे वानर हैं, नल और नील, जिनके स्पर्श से पत्थर भी तैरने लगता है। और फिर वही हुआ। राम के आदेश पर वानरों ने जय श्री राम लिखे पत्थर समुद्र में फेंकने शुरू किए और आश्चर्य, वो पत्थर डूबे नहीं, तैरने लगे। एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए और कुछ ही दिनों में बन गया वो दिव्य राम सेतु। कहा जाता है जब भगवान राम स्वयं उस सेतु पर चले तो समुद्र की लहरें रुक गईं, मानो सृष्टि भी उनके चरणों को प्रणाम कर रही हो। राम सेतु का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं बल्कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत तक में मिलता है। यहाँ तक कि अल-बिरूनी जैसे विदेशी यात्रियों ने भी अपने लेख में भारत और श्रीलंका के बीच एक पत्थरों का मार्ग होने का वर्णन किया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस सेतु पर कभी रथ चलाए जाते थे, व्यापार होता था और साधु संत उस मार्ग से लंका तक जाते थे। कहते हैं हजारों साल तक वह पुल जल के ऊपर था, फिर एक दिन अचानक वह समुद्र में समा गया। पर क्यों? विज्ञान भी मान चुका है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक कृत्रिम पत्थरों की श्रृंखला मौजूद है, जिसे एडम्स ब्रिज कहा गया है। नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजेस से यह सिद्ध हुआ है कि ये पत्थर समुद्र की प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि किसी मानव हस्तक्षेप से बने हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बताया इन पत्थरों की उम्र लगभग 7000 वर्ष है, जबकि जिस रेत पर वे रखे गए हैं उनकी उम्र 18000 वर्ष पुरानी है। मतलब पत्थर बाद में रखे गए, जैसे किसी ने सच में पुल बनाया हो। और वह कोई कौन हो सकता है? वो जिसने समुद्र को झुकने पर मजबूर कर दिया, वो थे भगवान श्री राम। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सच था तो फिर डूबा कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 3500 साल पहले पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ा, हिमालय और ध्रुवों की बर्फ पिघली, समुद्र का स्तर कई मीटर ऊपर उठ गया। इस बाढ़ ने तटीय इलाकों को डुबो दिया। तमिलनाडु के कई भाग, द्वारका का नगर और यही राम सेतु भी पानी में समा गया। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है जब भगवान राम का कार्य पूर्ण हो गया तो समुद्र देवता ने विनम्र होकर सेतु को अपने भीतर समेट लिया, ताकि कोई अपवित्र व्यक्ति उस पवित्र मार्ग पर पांव न रखे। यानी प्रकृति और परमात्मा दोनों ने मिलकर सेतु को छिपा दिया। आज भी जब लहरें शांत होती है तो समुद्र की गहराइयों में सेतु के पत्थरों की झलक मिलती है। कई गोताखोर बताते हैं कि वहां के पत्थर मानो आज भी जय श्री राम की गूंज करते हैं। भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने भी कई बार इन पत्थरों की जांच की है और पाया है कि उनका कोरल नहीं बल्कि वास्तविक निर्माण हुआ है। लेकिन फिर भी यह रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य विश्वास से नहीं देखे जा सकते। राम सेतु पत्थरों का पुल नहीं, यह आस्था, विज्ञान और संस्कृति के बीच का एक अद्भुत संगम है, जहां एक ओर भगवान की भक्ति है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की अद्भुत इंजीनियरिंग शक्ति। समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर समुद्र की लहरों में आज भी राम की ध्वनि गूंजती है, मानो कह रही हो, सत्य को समय छुपा नहीं सकता।
मिटा नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं कि राम सेतु सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी आस्था का प्रमाण है, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।